I'm Iqbal इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। वी आर हियर फॉर अनदर लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर एडवोकेट, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। एक वकील की एक एडवोकेट को किस तरीके से हम अपॉइंट करते हैं, क्या तरीका है लॉ में किसी वकील को एंगेज करने का, किसी वकील को अपॉइंट करने का क्या तरीका है। व्हाट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्लीडर या एडवोकेट। प्लीडर एडवोकेट को कहा जाएगा। देखिए ऑर्डर 3 है, रूल 4 है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, कि किस तरीके से उसमें दिया गया है कि किस तरीके से हम एक वकील को, किस तरीके से हम एक प्लीडर को एंगेज कर सकते हैं। उसमें प्रोसीजर दिया गया है। देखिए जब तक हम पावर ऑफ अटॉर्नी ना दे जाए, तहरीरी तौर पर उसको वो एंगेज नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि हमें रिटर्न उसको पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि वकालतनामा कहा जाता है, कि वो उसको रिटर्न सिग्नेचर करके हम देंगे अपॉइंटमेंट के लिए कि हमने इसको वकील अपॉइंट किया है, इसको हमने अपना वकील बनाया है। और ऐसा तहरीर जो है ऑफ कोर्स वकालतनामा की सूरत में कोर्ट में पेश की जाएगी, जज उसको फाइल करेगा कि, और उस सूरत में फिर हम वकील एंगेज हो जाएंगे। उस वक्त तक ये वकालत रहेगा कोर्ट में। याद रखें, वकील एक एंगेज हो गया, उसका वकालतनामा किसी केस में किसी कोर्ट में पेश हो गया, तो ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि उसको तहरीरी तौर पर उससे विड्रा ना किया जाए, तहरीरी तौर पर उससे लीविंग ना ली जाए, तो उस वक्त तक वो वकील रहेगा। और इसके अलावा ये याद रखें, वकील उस वक्त तक रहेगा जब तक ये केस या तो उसके वकील की डेथ हो जाती है, या फिर उस सूरत में वो वकालतनामा ख़त्म होगा कि वो उसको विड्रा कर लेता है, या फिर उस सूरत में जब वो केस एंड हो जाता है, उस वक्त तक वो वकील उस केस में रहेगा। अब कोर्ट प्रोसीडिंग में ये पेश किया। अब कोर्ट प्रोसीडिंग एक वकालतनामा फाइल हो गया, तो उस वक्त जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग है वो वकालतनामा रहेगा, वो वकील उसका रहेगा। अब उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग कहा गया, जो लॉ इस्तेमाल वर्ड किया गया कोर्ट प्रोसीडिंग। अब देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग कौन सी, कोर्ट प्रोसीडिंग से मुराद वो केस है, वो अपील है, और उसमें 152 की एप्लीकेशन आती है, 144 की एप्लीकेशन होती है, उसके खिलाफ डिग्री होती है, उसके खिलाफ कॉपी लेनी होती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम लेते हैं। तो इन तमाम सूरतों में वो वकील मौजूद रहेगा, वकील ख़त्म नहीं होगा। पेमेंट लेते हैं, रिफंड लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, ये सब सूरतों में वो वकील उस केस में एंगेज रहेगा, वो वकील ख़त्म नहीं होगा। अब देखें, जो वकील होगा वो वकालतनामा देगा। एक या दो सूरतें, या तो वकालतनामा दे या मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दे। देखिए जो सरकारी वकील होते हैं वो जब किसी केस में पेश होते हैं उसको वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं होती, वो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस पेश करते हैं। वो अपनी मेमोरेंडम पेश करेंगे कोर्ट में, और जो वकील होगा, जो प्राइवेट वकील होगा, वो अपना वकालतनामा पेश करेगा। और उसमें देखिए उस मेमोरेंडम में या उस वकालतनामा में पार्टियों के नाम लिखे जाएंगे, केस का नंबर लिखा जाएगा, कौन पावर दे रहा है, किस डेट को दे रहा है, वकील का नाम पता, उसका लेजर रजिस्ट्रेशन नंबर, पूरी डिटेल होगी कि हम इसको ऑथोराइज कर रहे हैं। ऑथोराइज कौन कर रहा है उसका भी नाम पता होगा, और वकालतनामा किससे हमने लिया उसका भी नाम पता होगा, डेट वो होगी, ये सब चीज़ पूरी इसमें डिटेल होगी। अब अगर वकील तो एंगेज होगी, अब अगर वकील केस में पेश नहीं होता तो केस डिसमिस हो जाता है, वकील नहीं आता, तो कोर्ट एक रीजनेबल टाइम तक उसका वेट करेगा, नहीं तो कोर्ट आगे केस चलाएगी। ये नहीं कि वकील नहीं आ रहा तो केस भी रुका हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। कोर्ट उसको एक मुनासिब टाइम देगी, नहीं होता तो केस डिसमिस भी हो सकता है, आगे चलाएगी, उसके बिना चलाएगी, और उसकी तमाम जिम्मेदारी देखें वो जिम्मेदार उसकी पार्टी होगी। ये नहीं होगा कि मेरा तो वकील था, मुझे तो पता नहीं था, नहीं आया तो मेरा केस क्यों डिसमिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी, उसका नुकसान, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज उसकी पार्टी को ऑफकोर्स भुगतना पड़ेंगे। केस अगर ऑफकोर्स उसमें डिसमिस हो जाता है वकील की गैरहाजिरी की वजह से, तो वकील की ड्यूटी है कि जब भी कोर्ट उसको कॉल करे, जब भी केस लगे, तो उसका काम है कोर्ट में अपीयर हो और अपने जो भी प्रोसीडिंग है उसको आगे चलाए। और ये जैसा मैंने बताया कि ये ताल्लुक क्लाइंट और वकील का ताल्लुक ये ख़त्म नहीं होगा। अंडर ऑर्डर 3 रूल 4 में कहा गया है कि जब तक इसकी कंप्लाइंस नहीं हो जाती, जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता, तो इसका रिलेशन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो मौजूद रहेगा। और इसके अलावा वकील जो है ना, जो एक्ट करता है, वट एवर एक्ट वकील करता है, वो पार्टी पर बाइंडिंग है, पार्टी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो उसका वकील था, उसने उसको ऑथोराइज किया। अब जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसकी पार्टी को बर्दाश्त करेंगे। और इसके अलावा वकील केस में कंप्रोमाइज़ भी कर सकता है, वो भी कॉम्पिटेंट, जो उसको पावर दी गई है वो
अगर कोई गलती करता है तो उसका खमियाजा उसकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ भी कर सकता है, सारे जो भी पावर दी गई है। सिंध 42 सिंध सिविल कोड रूल के तहत वकील चेंज भी हो सकता है। अगर हम सिंध की बात करते हैं, सिंध सिविल कोड रूल का है 42, उसके तहत वकील, वैसे इसके अलावा भी चेंज हो सकता है। हम अपने यहाँ की बात करते हैं, सिंध सिविल कोड रूल 42 के तहत अगर हम वकील चेंज करना चाहते हैं, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपने वकील को चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से रूल 43 है सिंध सिविल कोड रूल का, उसके तहत वकील भी अपने आप को उस केस से अलहदा कर सकता है, कह सकता है कि चूंकि ये पार्टी मुझसे कॉपरेट नहीं कर रही है, इसी वजह से मैं इस केस से अलहदा होना चाहता हूँ। उसका भी एक प्रोसीजर दिया गया 43 के तहत और 42 के तहत। ऑलरेडी ये हमारी वीडियो मौजूद है, यू कैन गो थ्रू। और इसके अलावा वकील, जैसा मैंने बताया, वो अपना वकालनामा अगर चाहता है तो वो वापस रह सकता है, उसके लिए एफिडेविट देगा, एप्लीकेशन देगा और उसके अलावा रीज़न लिखेगा कि इसकी वजह से मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। ये था अपॉइंटमेंट ऑफ द प्लीडर एडवोकेट को कैसे हम अपॉइंटमेंट करते हैं। इजाज़त दीजिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।